मेडिकल कैंप का इनका किया गया है, तो इससे कैंप का रखने का खास मकसद क्या था? देखिए, आपको पता होगा कि आजकल के ज़माने में हमारा एक बीमारी है हाइपरटेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे कम्युनिटी में प्रेवलेंस ज़्यादा है। तो उसके बारे में हमने एक कैंप रखा है ताकि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को एक देख ले, उनके काउंसलिंग करे और साथ में उनका ट्रीटमेंट करे। तो अभी तक आपको कौन सी का आपको यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा देखने को मिला है? फिलहाल तो जैसे कैंप हमने तो हाइपरटेंशन पे रखा है, बट सारे जितने सारे बाकी सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे, एब्डोमिनल पेन हो गया, रेस्पिरेटरी इलनेस सारे हैं, बट हमारा मेन फोकस रहा है कि हम लोग हाइपरटेंशन पे ही ज़्यादा फोकस करें। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा कैंप इनका होगा क्या शामपुर जैसे इलाकों में? बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी होगा हमें कैंप, और हाइपरटेंशन नहीं, बाकी जैसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी होगा, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और हमारा आपका रहेगा डायबिटीज़, और बाकी जैसे कैंसर अवेयरनेस, वो सारे प्रोग्राम आगे भी होगा जितना जैसे टाइम के साथ। तो सर हाइपरटेंशन जैसी बीमारी किस वजह से आती है सर? हाइपरटेंशन बीमारी जो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो आपका एक तो इसका मेन होता है आजकल के ज़माने में लाइफस्टाइल, जो हमारा रिस्क फैक्टर्स होता है उनकी वजह से। जैसे किसी को ओबेसिटी आ गया, ठीक, आप एक्सेसिव साल्ट इंटेक करते हो, आप बाहर ज़्यादा खाने खाते हो जिसमें साल्ट ज़्यादा होता है, टेस्ट इन्हेंसर होता है। फिर आपका रहता है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज आप कम करते हो, आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हो, जैसे आप अपने काम में मसरूफ़ हो गए। तो पुराने ज़माने में हम जैसे चलना वलना वो सब नहीं है, तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। आखिर में आप क्या मैसेज देंगे सर पब्लिक? मैसेज हमारा यही रहेगा कि जैसे एक हाइपरटेंशन बीमारी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक हिस्सा रहता है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का, दवाई के अलावा कुछ चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। एक तो जैसे लो सोडियम डाइट आप रखा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो आता है, आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज, आपको 8 घंटे का स्लीप, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आपका वर्किंग जो है, आपका स्ट्रेस वगैरह आपको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हो, रोज़ कम से कम 2 घंटे का आप एक्सरसाइज करना है। और बाकी आपके जितने भी कम्युनिटी में जैसे हाइपरटेंशन पेशेंट होगा, आपका नियर बाई हेल्थ सेंटर पर जाके आपको खुद को चेक कराना है, और जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसके साथ आपको इलाज कराना है आपको। तो आज ब्लॉक सांको में आज स्क्रीनिंग का हमने कैंप रखा हुआ है, एक मेगा कैंप, जिसमें हमारे सांको ब्लॉक के बहुत सारे इलाकों से लोगों ने यहाँ शिरकत की है स्क्रीनिंग कैंप में। यहाँ पे हमारे सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर गुलाम हुसैन बर्दी साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और हमारे यहाँ पे सीसी सांको से डॉक्टर सईद इफ्तिखार हुसैन जो फिजिशियन हैं, मेडिकल ऑफिसर सीसी सांको, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहुत सारे हमारे इस इलाके के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया है और इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाया है। तो आज के इस कैंप का लोगों का रिस्पांस कैसे रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200-250 तक के इसमें पेशेंट शिरकत करेंगे, और माशाल्लाह अभी 200 के करीब पहुंच रहा है हमारा। और यहाँ सभी तरह की फैसिलिटीज़ हमने रखी हुई हैं, लेबॉर्ट्री फैसिलिटी और काउंसलिंग का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न रखा हुआ है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। तो आने वाले दिनों में क्या ऐसा कैंप देखने को मिलेगा इससे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हमने इस पर्टिकुलरली इस महीने में बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ रखे हुए हैं। जैसे आज कैंप रखा हुआ है, स्क्रीनिंग कैंप, और स्क्रीनिंग जो है यहाँ पे मेगा कैंप रखा हुआ है, और बहुत सारे हमारे जितने भी विलेज हैं, जितने में हमारे गांव हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग ये चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमने एक साइकिलिंग रैली हमने रखा हुआ है, तो इसी ब्लॉक में और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हाइपरटेंशन की अवेयरनेस तो रखा हुआ है हमने। तो हाइपरटेंशन जैसी बीमारी किस वजह से आती है? इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? हाइपरटेंशन के मल्टीपल फैक्टर हैं।
आजकल के दौर में आप देखते हैं कि हमारे खान पान, हमारा जो खाने का जो तरीका है वो बहुत पहले से कहीं ज़्यादा चेंज हो गया है। और हम मोस्टली जो आजकल की जनरेशन है वो जंक फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी सेडेंटरी लाइफ या हमारी जो रोज़मर्रा के कामों में बहुत तरह के चेंजेस हुए हैं। तो हमें इसके हिसाब से हमें करना चाहिए। और जैसे कि खान पान में जैसे कि बहुत सारे हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें बहुत नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए। और साथ साथ में हमें अच्छे एक खान पान के साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह की हमें इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो आखिर में आप लोगों को क्या मैसेज देंगे आज के दिन? लोगों को हम सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखें। और बीपीज़ वगैरह चेक करना रेगुलरली। और किसी को हाइपरटेंशन का इशू है तो डॉक्टर का कंसल्टेशन लेके उनकी जो वो एडवाइस करे उनके मुताबिक उनको मेडिसिन वगैरह पे हमने वो करना चाहिए। और हमने यहाँ पे देखा है कि जैसे किसी डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन किया हो तो लोग मोस्टली यही कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें इस मेडिसिन के लिए बोला था लेकिन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें शायद हम इसके आदी हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे हमें देखने को मिलता है। तो हम प्लीज़ हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं किसी मेडिसिन या किसी इसके लिए एक्सरसाइज के लिए, तो प्लीज़ आप इनको अपने हिसाब से मत छोड़िए और डॉक्टर के एडवाइस के ही मुताबिक आप चलें।